श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना आपके जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। शुरुआत करते हैं। इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किंतु उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। इस महीने बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को होगा और बुध आपके द्वितीय भाव में संचरण करेंगे सिंह राशि में। बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन 23 सितंबर 2024 को होगा और तब बुध आपके तीसरे भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे कन्या राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर 2024 को होगा और सूर्य आपके तीसरे भाव में संचरण करेंगे कन्या राशि में और 23 सितंबर 2024 के बाद सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। इसके अलावा केतु भी इसी भाव में संचरण करेंगे सूर्य के साथ। शुक्र स्वराशिगत हो जाएंगे आपके 18 सितंबर 2024 के बाद आपके चतुर्थ स्थान में सुख भाव में, और यहाँ पे शुक्र मालव्य नाम का पंचम पुरुष राजयोग बनाएंगे जो कि आपके जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि आपके स्वराशिगत रहेंगे अष्टम भाव में, विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। राहु आपके नवम भाव में रहेंगे मीन राशि में, गुरु आपके लाभ भाव में रहेंगे और मंगल आपके मिथुन राशि में रहेंगे द्वादश स्थान में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। मित्रों, इस महीने आपके कैरियर को लेकर के, आपके कामकाज को लेकर के, आपके स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। विशेषकर धन से संबंधित लाभ कर्क राशि वालों को ज़रूर इस महीने में मिलेगा, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है और सूर्य की स्थिति इस महीने बहुत ही अच्छी है। शनि भी स्वराशिगत हैं तो ऐसे में काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। इस महीने आपको स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, सर्दी, जुखाम, बुखार, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, लीवर से संबंधित दिक्कत, फूड पॉइजनिंग अगर हो जाता है या खाना पच नहीं रहा है, गैस इत्यादि बन रही है तो उसमें आराम आपको मिलेगा 4 सितंबर 2024 के बाद। इसके अतिरिक्त यदि आपके जीवन में कोई गंभीर रोग इस समय में आपके शरीर में है, उस रोग से भी आप धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, परेशानियां समाप्त होंगी। यानी कि 4 सितंबर 2024 के बाद आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे क्योंकि इस समय में लाभ भाव में आपके गुरु हैं और मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग शुक्र बना रहे हैं आपके चतुर्थ स्थान में, तो सुख भाव में, माता के भाव में शुक्र विराजमान होने से 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, सुख में बढ़ोतरी होगी आपके। यानी कि जो काम आपके रुके हुए, क्योंकि यहाँ पे शुक्र दशम भाव को देखेंगे तो रुके हुए काम, अटके हुए काम, फंसे हुए काम,
उन सभी कामों में तीव्रता आएगी, तेज़ी आएगी, वो संपन्न होंगे, वो पूरे होंगे। इसके अलावा पिछले कुछ समय से आपने देखा है मित्रों कि आपका धन जो है वो निरंतर रूप से खर्च हो रहा है। सेविंग्स जो की हुई थी वो खर्च हो रहा है, बचत बिल्कुल भी आपके खाते में नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं एक तो पैसा कम, ऊपर से खर्चे ज़्यादा और बचत भी ना होना। तो ऐसे में अब आप अपने पैसे को बचत भी कर पाएंगे, अब आप अपनी सेविंग्स को भी बचा पाएंगे और साथ साथ में आपके खर्चे भी कम होते हुए इस समय में 18 सितंबर 2024 के बाद दिख रहा है। पैसे में लाभ आपको इस समय में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 16 सितंबर 2024 के बाद जब सूर्य आपके कन्या राशि में गोचर करेंगे तब आपके पास जॉब होगी। जिन लोगों के पास वर्तमान में जॉब नहीं है उन्होंने इंटरव्यू दे करके रखे हैं और इस महीने जैसे ही 16 के बाद का जो समय शुरू होगा उसमें सफलता आपको मिलेगी। गवर्नमेंट नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या आपने एग्ज़ाम दे करके रखे हैं, उसमें सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और यदि पहले से आप कोई कार्य कामकाज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके साथ कोई और कामकाज किया जाए तो इससे संबंधित भी अब दिक्कतें समाप्त होंगी, यानी कि एक काम के साथ अब आप दूसरा काम भी करेंगे। हालांकि वर्तमान समय में जहाँ पे आप कार्यरत हैं, जो वर्क प्लेस है आपकी, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे दिक्कतें आपको आ रही है। कुछ लोग आपकी हमेशा शिकायत करते हैं आपके बॉस के साथ, आपके अधिकारियों के साथ। इंटरनली पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी ऑफिस पे। वहाँ पे एक सफोकेशन वाला माहौल बना हुआ है। आप बहुत ज़्यादा काम करते भी हैं किंतु एप्रिसिएशन आपको नहीं मिलती है, तारीफ़ किसी और को मिलती है। 16 तारीख के बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों, आप यदि जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करने के योग हैं। एक अच्छा पैकेज भी आपको दूसरी जगह पे मिलेगा। हालांकि इस 16 के बाद आपकी प्रमोशन होने के योग भी हैं। इस 16 के बाद आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका आय इनकम बढ़ सकता है और प्रमोशन होने के योग भी बने हुए हैं। स्थानांतरण के साथ जॉब चेंज के, जॉब ट्रांसफ़र के और प्रमोशन होने के, पदोन्नति के भी योग इस समय में बनते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के जो जॉब में आप विरोधाभास या शत्रुओं का प्रभाव आप देख रहे हैं तो उसमें भी कमी आती हुई इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये समय आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ज़्यादा उत्तम भी है। पिछले कुछ समय से यदि आपके व्यापार में घाटा आपको मिल रहा है तो उस घाटे की अब आप भरपाई ज़रूर करेंगे। नया व्यापार शुरू करने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। 4 सितंबर 2024 के बाद आप अपने व्यापार में कोई नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने व्यापार में कोई चेंज कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं या नए सिरे से व्यापार शुरू करें तो उसमें लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई व्यापार शुरू करते हैं या व्यापार कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं आप और उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं आप, उसमें लाभ होने की संभावना है। शेयर मार्केट में अगर आप जुड़े हुए हैं और 16 के बाद अगर आप शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा मुनाफा प्रॉफिट आपको मिलेगा। हालांकि इस समय में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़े में नहीं उतरना है, किसी के साथ तू मैं नहीं करनी है। कोशिश ये करें कि बहुत ही विनम्र तरीके से आप अपने कार्य में कार्यरत रहें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी उन्नतिकारक रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों ने कर्ज लिया है मित्रों, अब उनका कर्ज समाप्त होता हुआ दिख रहा है। आप नए सिरे से कर्ज लेकर के कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। उसके लिए आप
आवेदन करें नया कर्ज प्राप्त करने के लिए। अगर आपने बैंक से पहले कर्जा लिया हुआ या किसी व्यक्ति विशेष से और इस समय में वो आपको परेशान कर रहे हैं या कर्ज मांग रहे हैं, तो अब आप उस कर्ज को धीरे धीरे लौटा पाएंगे, क्योंकि इस समय में आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है। तो ऐसे में आप अपने कर्ज से भी छुटकारा प्राप्त करेंगे। ये समय विदेश जाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल आपके द्वादश स्थान में स्थित रहेंगे मिथुन राशि में। तो आपको जो वीज़ा पिछले कुछ समय से नहीं मिल रहा था, वो वीज़ा अब आपको मिलेगा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है। नए सिरे से अगर वीज़ा के लिए अप्लाई आप करते हैं तो वो 16 तारीख के बाद आप कर सकते हैं, उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, विदेश में आपको PR ज़रूर मिलेगा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो वो ज़रूर मिलेगा। और साथ साथ बिजनेस या फिर वहाँ पे कोई जॉब आप करते हैं तो उसमें भी इस समय में लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में विद्यार्थियों के मन में एकाग्रता बढ़ेगी अपनी पढ़ाई को लेकर के। अगर उनकी वर्तमान समय में किसी परीक्षा को लेकर के तैयारी चल रही है तो उसमें और तेज़ी आएगी। उनकी कोई प्रतियोगिता परीक्षा या प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। और अगर नौकरी के लिए आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। वहीं अगर आप एक खिलाड़ी हैं और या फिर आप एक आर्टिस्ट हैं और इस समय में अगर आपका कोई मुकाबला कहीं पे होने जा रहा है तो ये समय आपके लिए भी उन्नति कारक रहेगा। इस समय में परिवार के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, समन्वय बढ़ेगा, आपस में परस्पर संबंध बहुत अच्छे होंगे। परिवार रोग ऋण शत्रुओं से मुक्त होगा और कहीं ना कहीं स्नेह और आदर की भावना एक दूसरे के प्रति बढ़ेगी। वही आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के बात करें तो इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कहासुनी चल रही है वो अब समाप्त होगी। एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम बढ़ेगा। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो 22 सितंबर 2024 के बाद लौट आएंगी। हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको 22 सितंबर के बाद देखने को मिलेगा। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, उसमें भी कमी होती हुई 22 तारीख के बाद दिख रही है। इसके साथ साथ मित्रों, यह समय अविवाहित लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय में विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव प्रपोजल आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पे शादी को लेकर के बातचीत आपकी पक्की हो सकती है। रोका या एंगेजमेंट आपका हो सकता है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु आपके पार्टनर या पार्टनर के परिवार वाले या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वह भी ज़रूर 18 सितंबर 2024 के बाद मानेंगे। यदि आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु वो व्यक्ति छोड़ चुके हैं आपको, तो ऐसे में 12 सितंबर के बाद फिर से उनके साथ बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर आप इस महीने में कंसीव कर पाएंगे। बार बार मिसकैरेज आपका हो जाता है तो वो ठीक होता हुआ इस समय में दिख रहा है। लव रिलेशनशिप में यदि आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपका रियूनियन 18 सितंबर 2024 के बाद ज़रूर होगा। पैचअप होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, आमने सामने मिलेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा। थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने की शुरुआत से किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे। एक्स की वापसी हो सकती है और वन साइड लव यदि आप किसी के साथ करते हैं तो उनके साथ भी अब आपकी बातचीत शुरू होने जा रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया कर्क राशि फल सितंबर 2024 का। मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है। यदि आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी अथवा समस्या चल रही है और आप चाहते हैं कि उस परेशानी उस समस्या से आपको 100% निदान मिले, समाधान मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि
जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें भेजें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है आपको तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो किसी प्रकार से रिवील नहीं की जाएगी, किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का 100% समाधान मिलेगा। दिए गए नंबर पर ज़रूर एक बार आप संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।